नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की नई शराब नीति को लेकर एक बार फिर मचा है बवाल। राज्यसभा सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वाइन शराब नहीं होती। दरअसल कल उद्धव ठाकरे की सरकार की कैबिनेट की तरफ से महाराष्ट्र में नई शराब नीति को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी सुपरमार्केट और दुकानों पर अब शराब मिलना लीगल है और इसके लिए कल कानून भी पास कर चुकी है, यानी कि नीति को लागू कर चुकी है महाविकास अघाड़ी, जिसको लेकर अब विरोध किया जा रहा है बीजेपी पार्टी की तरफ से, जो कि महाराष्ट्र में विपक्ष की भूमिका में है। आपको बता दें कि अपनी पार्टी के फैसले का बचाव करते हुए, अपनी सरकार के फैसले का आज बचाव करते हुए राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है और संजय राउत ने कहा है कि वाइन शराब नहीं होती। महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से यह फैसला इसीलिए लिया गया है क्योंकि हम किसानों की आय को दुगना करना चाहते हैं। बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ किया तो है नहीं, पर वो इस तरीके से शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। हमारी इस नीति से किसानों को काफी ज्यादा फायदा होगा और इसीलिए हम इस नीति को लेकर आए हैं। एक तरफ शराब बेचने को बढ़ावा दिया जा रहा है महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की सफाई सामने आई है और वो ये कह रहे हैं कि वाइन शराब नहीं होती। तो इसी पर कटाक्ष करते हुए और संजय राउत पर तंज कसते हुए बीजेपी के नेता मोहित कंबोज का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2022 की संजय राउत की पॉलिसी है कि वाइन शराब नहीं है, हरामखोर एक गाली नहीं है और टीपू सुल्तान एक फ्रीडम फाइटर था। और इसी बीच उन्होंने कई और शब्दों का इस्तेमाल किया है और कहा है कि किस तरीके से डिफाइन करते हैं हर शब्द को संजय राउत, अलग ही डेफिनेशन बताकर कि कभी वो हरामखोर कंगना रनावत को बोल देते हैं और उसके बाद जब मतलब पूछा जाता है संजय राउत से तो वो कहते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और अब वही संजय राउत का ये कहना है कि वाइन शराब नहीं होती। आपको बता दें कि कल ये राज्य कैबिनेट की तरफ से फैसला महाराष्ट्र में लागू तो कर दिया गया है। नीति जो ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने की है, क्योंकि शराब बेचने से सरकार सिर्फ टैक्स पर ध्यान दे रही है कि ज्यादा जो टैक्स है और ज्यादा पैसा कमाने के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार को मिलेगा। और इसी को लेकर कल एनसीपी नेता नवाब मलिक का भी बयान सामने आया था। उन्होंने इसी भी बात पे तर्क दिया था। उन्होंने भी इसी बात को कहा था कि महाराष्ट्र में चीकू, अमरूद और अंगूर और तमाम अनाज के जो किसान हैं उनको इस नीति से फायदा होगा, क्योंकि इन सब का जो व्यवसाय है वो लिक्विड यानी कि इसी बिजनेस के अधीन चलता है और इससे किसानों को ज्यादा फायदा होगा, जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से कई बार कई कटाक्ष किए गए हैं और पलटवार किया गया है महाविकास अघाड़ी सरकार पे ऊपर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव सरकार की इस नीति का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जिस सरकार ने इन 2 सालों में कोरोना के चलते गरीब और किसानों पर ध्यान नहीं दिया, आज महाराष्ट्र में पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, पर उसके बावजूद भी सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शराब की नीतियों पर है और हम इस नीति को लागू नहीं होने देंगे। और बीजेपी की तरफ से लगातार इस नीति का विरोध किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस तरीके से शराब बेच सही नहीं है महाराष्ट्र में, और ये जो फैसला लिया गया है इसका विरोध भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के नेता अतुल भातखलकर ने भी इस बात पर ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं नवाब मलिक के, किसानों को इससे फायदा होगा। ये जो नीति लागू करने के लिए बैठाए गए हैं नवाब मलिक, इनके लिए ये फैसला इसीलिए दिया गया है क्योंकि जिस तरीके से गांजा शाहरुख खान का बेटा हो या फिर गांजा जिस तरीके से एजेंसियों की तरफ से महाराष्ट्र में कई जगह पर रेड मारी गई और हर तरीके से बचाव में नवाब मलिक दिखाई दिए। कभी उन्होंने कह दिया कि ये वनस्पति तंबाकू है, तो हर तरीके से गांजे की डेफिनेशन लेकर सामने आए नवाब मलिक और इसी को लेकर अतुल भातखलकर ने भी निशाना साधा है नवाब मलिक पे। यानी कि आज महाराष्ट्र सरकार अपनी ही नीतियों को लेकर पूरी तरीके से घिर चुकी है कि किस तरीके से नई शराब नीति लाकर महाराष्ट्र में सिर्फ पैसा कमाकर किस तरीके से शराब को बढ़ावा दे रही है महाविकास अघाड़ी सरकार। आपको बता दें कि कल ये नीति लागू तो कर दी गई है महाविकास अघाड़ी सरकार की तरफ से, पर बीजेपी के अलावा तमाम और भी महाराष्ट्र के लोग हैं जो आज महाविकास अघाड़ी सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं और उद्धव ठाकरे से सवाल पूछ रहे हैं कि जिन उद्धव ठाकरे ने इन 2 सालों में गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और किस तरीके से जिस वक्त पर कोरोना 2020 में दस्तक दी कोरोना ने और किस तरीके से लोगों को मरने के लिए उद्धव ठाकरे की सरकार ने छोड़ दिया, ना उन लोगों के लिए बस
बस प्रोवाइड कराई गई कि वो लोग अपने घर जा सकें, और कितनी ज्यादा भीड़ थी और उसके चलते ही महाराष्ट्र में कितना ज्यादा कोरोना बढ़ा था। इसके बाद अगर हम बात किसानों की करें तो महाराष्ट्र में किसानों की हालात कितने ज्यादा बदतर हैं, उसको लेकर कांग्रेस और एनसीपी के नेता खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। चाहे फिर वो शीतकालीन सत्र के दौरान की बात हो, जब एनसीपी और शिवसेना और तीनों ही पार्टियों के नेता विधानसभा के सामने बैठकर अपनी ही सरकार से गुहार लगा रहे थे कि महाविकास आघाड़ी सरकार को किसानों के प्रति ध्यान देना चाहिए। और वही तमाम नेता ऐसे भी निकल कर आए जिन्होंने आंकड़ा तक बता दिया कि 6 महीनों में कितने ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं महाराष्ट्र में, पर उसके बावजूद भी महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई नीति या फिर कोई भी नई योजना किसानों के लिए महाराष्ट्र में नहीं दी गई। पर आज जिस चीज से, जिस नीति से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को फायदा हो रहा है, ज्यादा मात्रा में टैक्स सरकार इस शराब की नीति से वसूल सकती है, तो इसीलिए अब हर जगह पर जैसे कि मॉल हैं, आसपास की दुकानें हैं, हर जगह पर शराब को बेचना लागू कर दिया है, लीगल कर दिया है महाविकास आघाड़ी सरकार ने। और अगर जनता और बीजेपी की तरफ से इस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है तो संजय राउत की तो अलग ही टिप्पणी है। उन्होंने तो ये कह दिया है कि वाइन जो है वो शराब नहीं होती, और किसानों की मदद करने हेतु हमने ये फैसला लिया है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। जिन किसानों के लिए इन 2-2.5 सालों में बिल्कुल भी महाविकास आघाड़ी ने नहीं सोचा है, आज वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किस तरीके से चला रही है, आज ये महाराष्ट्र की जनता पूरी अच्छी तरीके से समझ रही है कि महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ मतलब है तो टैक्स से, उस पैसे से जो कि शराब बेचने से महाविकास आघाड़ी सरकार की जेब में आएगा, नेताओं की जेब में जाएगा, जो ड्रग माफियाओं को बचाने का काम कर सकते हैं। जिस तरीके से संजय राउत से लेकर और तमाम नवाब मलिक और तमाम नेताओं ने उन ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए बार बार पर यह कहा कि एजेंसियां जो है वो महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए इस तरीके से रेड महाराष्ट्र में डाल रही हैं, तो आज उनके लिए शराब भी बड़ी बात क्या है। और इसी तरीके से लोग आज टिप्पणी कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर। और बात अगर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जाए तो उन्होंने भी इस बात पे गौर किया, उन्होंने भी इस बिंदु को काउंट किया कि सरकार में पेट्रोल डीजल के ऊपर ध्यान देना चाहिए उद्धव ठाकरे की सरकार को, कि कितने ज्यादा। आपको बता दें कि जब केंद्र सरकार की तरफ से कम कर दे गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम, पर उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो अभी भी आसमान छू रहे हैं। वहां पर महाविकास आघाड़ी सरकार को महाराष्ट्र की जनता नहीं दिखाई दे रही है, वहां के लोग जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर अपनी नीतियों को लागू करने के लिए किस तरीके से लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जाती है और फिर किसानों के अधीनता में बात की जाती है कि हमने किसानों की आय दुगना करने के लिए ये फैसला लिया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि काफी सालों तक कृषि मंत्री रहे शरद पवार को लेकर भी आज जनता काफी ज्यादा सवाल उठा रही है कि शरद पवार ने इन पूरे सालों में कभी भी महाराष्ट्र के किसानों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जबकि सरकार ही किसानों के चलते बनाई गई थी। जिस वक्त पर 2019 में इस सरकार का उदय हुआ, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, उस समय पर भी यही कहना था कि किसानों की स्थिति काफी ज्यादा खराब है महाराष्ट्र में, बारिश आए दिन महाराष्ट्र में हो रही है, तो किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं लाई जाएं। इसी के लिए हम तीनों पार्टियां मिलकर सरकार बना रहे हैं। और अभी भी महाराष्ट्र में आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जा माफी से लेकर तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए महाविकास आघाड़ी सरकार को। पर महाविकास आघाड़ी आज भी सिर्फ पैसा कमाने में ही लगी हुई है। जिन चीजों पर टैक्स कम करना चाहिए, कर कम करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से। और वहीं अपनी शराब नीति को सही ठहराकर ये तक कहा जा रहा है कि वाइन शराब नहीं होती, और बीजेपी इसका विरोध कर रही है, पर बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता जहां एक के बाद एक महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर इस नीति को लेकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र की जनता आज उद्धव ठाकरे को खुद ही गिनवा रही है कि कितने ज्यादा काम बीजेपी और केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए किए गए हैं, जो कि अभी नए साल के मौके पर भी केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को काफी अच्छी योजनाओं से अवगत कराया गया। और आने वाले दिनों में भी देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से किसानों को सर्वोपरि मानकर हर फैसला उनके लिए लेते हैं, इन बातों की और इन बिंदुओं को भी काउंट करवा रही है महाविकास आघाड़ी सरकार को और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को, जो सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए महाराष्ट्र को एक अंधेरे में ढकेल रहे हैं। और इसीलिए वो हर दुकान, हर मॉल में शराब बेचने की नीतियों को लागू कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज महाविकास आघाड़ी सरकार हो या संजय राउत को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें
कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।